इस्लाम की तारीख ऐसे बहादुरों से भरी हुई है जिन्होंने अपनी जान, माल और जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ कर दी। उन्हीं में से एक नाम ऐसा है जो आज भी दिलों में इज्जत और रोशनी के साथ लिया जाता है। वो नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का। वो एक ऐसा मर्द ए मुजाहिद थे जिन्होंने कभी भी जंग में शिकस्त नहीं खाई, हर मैदान में कामयाबी हासिल की और इस्लाम का लहू परचम बुलंद किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक मक्का के एक बहादुर और नामवर कबीले बनी मखजूम से था। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के सबसे अमीर और असरदार लोगों में से थे। बहादुरी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और जंग की तालीम उन्हें बचपन से विरासत में मिली थी। लेकिन इस्लाम के शुरुआती दौर में वो मुसलमान नहीं थे। जंग ए उहुद में वो इस्लाम के खिलाफ लड़े। जब मुसलमानों की फतह होती नजर आई और तीरंदाजों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ पहाड़ी छोड़ दी तो उन्होंने अपनी फौज को लेकर पीछे से हमला किया और मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। उस वक्त वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे, मगर उनके दिल में हक की तलाश थी। वक्त के साथ साथ वो इस सोच में डूबते गए कि ये कौन सा दीन है जो इतनी रुकावटों के बावजूद फैलता जा रहा है। कुछ साल बाद जब सुलह हुदैबिया हुई तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद कहते हैं, मैंने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मैदान में सच्चे और मजबूत साबित हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी उस रास्ते को अपनाऊं जिसमें रोशनी है। फिर वो अपने भाई और दोस्त अम्र बिन आस के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए। जब वो मदीना पहुंचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूर से देखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, खालिद आ गया, अल्लाह का एक सच्चा सिपाही आ गया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उसी वक्त उनके चेहरे पर एक नूर और दिल में एक ठहराव आ गया। यही उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। इस्लाम लाने के बाद पहली बड़ी जंग जिसमें उन्हें कमान सौंपी गई वो थी जंग ए मोता। मुसलमान सिर्फ 3000 थे और दुश्मन की तादाद 2 लाख। पहले 3 अमीर हजरत जैद बिन हारिसा, हजरत जाफर तैयार और हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा शहीद हो गए। उसके बाद झंडा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में आया। उन्होंने अपने तजुर्बे, हिकमत और अल्लाह के भरोसे से ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि दुश्मन को लगा कि मुसलमानों की कोई नई फौज आ गई है। उन्होंने रातों को फौज की शक्लें बदली, हमला करने का अंदाज बदला और आखिरकार मुसलमानों को सलामती से वापस निकाल लाए। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब से खालिद अल्लाह की तलवार है। यही वो दिन था जब उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब मिला। उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जंग पर जंग लड़ी, हर जगह कामयाबी हासिल की। चाहे वो यमामा की जंग हो जिसमें मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ा गया या इराक और शाम के मैदान हो, हर जगह इस्लाम का परचम उन्हीं की तलवार के जरिए लहराया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ तलवार चलाने वाले नहीं थे, वो जंगी नक्शे बनाने वाले, हिकमत से लड़ाई को मोड़ देने वाले और दुश्मन को चौंका देने वाले सिपह सालार थे। उन्होंने बहुत बार ऐसा किया कि गिनी चुनी फौज से दुश्मन को ऐसा घेरा कि दुश्मन को यकीन हो गया कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है और इसी धोखे में उनकी हार हुई। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को फौज की कमान से हटा दिया। बहुत लोगों ने हैरानी का इजहार किया, मगर हजरत खालिद ने कभी शिकवा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं न ओहदे के लिए लड़ता हूँ न शोहरत के लिए, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए लड़ता हूँ। ये जुमला आज भी हमें बताता है कि नेक नियत इंसान को दुनिया के ओहदे नहीं, बस रब की मर्जी चाहिए होती है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी शहादत, मगर अल्लाह को उनसे और काम लेने थे। जब वो अपनी मौत के करीब पहुंचे तो उनका जिस्म जख्मों से भरा था। वो कहते थे, मैंने हर जंग में हिस्सा लिया, कोई ऐसा मैदान नहीं छोड़ा, मगर आज मैं बिस्तर पर मर रहा हूँ। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। उनकी ये बात आज भी हर उस दिल को हिला देती है जो अल्लाह की राह में जीना चाहता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु हमें ये सिखा कर गए कि जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो तो फिर इंसान अपनी जान भी कुर्बान करने से नहीं डरता। वो एक ऐसी मिसाल है जिसने अपने अमल से बताया कि ताकत, अक्ल और दिल सब अल्लाह के लिए हो जाए तो इंसान अल्लाह की तलवार बन जाता है। आज हमें उन जैसे लीडरों की जरूरत है जो दिखावे के नहीं, दीन के सच्चे सिपाही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सीरते नूर को सब्सक्राइब करो।